दोस्तों और भाइयों बहनों नमस्कार। मैं वैद्य विनोद कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक पौधा लेकर आया हूँ। उसको बोलते हैं पीपल। इसका वानस्पतिक नाम है फाइकस रेलिगियोसा। यह भी उष्णकटिबंधीय देश प्रदेशों में, मरुस्थल में तथा गर्म जलवायु में काफ़ी मात्रा में मिलता है। यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये उन 7 पेड़ों में से है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और इसके पैदा होने की स्थिति सबसे विचित्र है। ये सभी जगह पैदा होते हुए तुम्हारे दीवारों पर भी ये पैदा हो जाता है जहाँ पर कोई खाद्य पदार्थ, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। ये सारा अपनी पोषकता के लिए ये वायु से ही, सूर्य से ही अपनी खुराक तैयार कर लेता है। उसी से ये चलता है तथा 24 घंटे ऑक्सीजन देने की वजह से इसको पूरी दुनिया में इसको लगाया जाता है तथा हमारे देश में भी काफ़ी संख्या में लगाया जाता है। इसका पत्ता बहुत ही मुलायम होता है और ये कई बीमारियों में काम आता है। दोस्तों, ये पेड़ असल में चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसको हाथियों का बहुत ही अच्छा चारा पाया होता है ये, तथा इसकी आयु सबसे ज़्यादा पाई गई है। ये लगभग 2500 साल तक जिंदा रह सकता है और इसको एक पवित्र रूप से सनातन धर्म में, हिंदुओं में पूजा भी जाता है तथा इसके पत्तों में इसके जो सुंदर कोमल पत्ते हैं और उसको दवाइयों के रूप में यूज किया जाता है। इसके पत्तों में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन तथा मैग्नीज, कॉपर आदि भी मिलते हैं इसमें। तथा इसके फलों में कार्बोहाइड्रेट 21.2 ग्राम, प्रोटीन 2.5 ग्राम, वसा 1.7 ग्राम पाया जाता है। कच्चा फाइबर 9.9 ग्राम पाया जाता है। कैल्शियम 289 मिलीग्राम और सूखी फलियों में कार्बोहाइड्रेट 68.33 ग्राम और वसा 0.143 ग्राम, आहार फाइबर 69.43 ग्राम, कैल्शियम 848 मिलीग्राम, लोहा 6 मिलीग्राम। और ये तो फलियों में था, सूखी फलियों में इसकी में, तथा पत्तों में भी कार्बोहाइड्रेट ये 100 ग्राम में की मात्रा में होता है सब, 19.20 ग्राम, प्रोटीन 13.55 ग्राम और कच्चा फाइबर 26.1 ग्राम, कैल्शियम 1.67 ग्राम मिलीग्राम, लोहा 0.18 मिलीग्राम। और उपयोग के लिए ये हमारी बहुत सी बीमारियों में काम आता है और तथा इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका काढ़ा बनाकर पीने से, लगातार पीने से जो धमनियों में, हमारे शरीर की धमनियों में जो सप्लाई होती है उसमें ये उसको धमनियों की जो रुकावट होती है, वसा वगैरह फंस जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको निकाल देता है। इसका काढ़ा लगातार, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, खांसी ठीक करने में भी काम आता है। इसका छाल का काढ़ा पीने से ठीक होता है। किडनी की बीमारी भी ठीक होती है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी एमनेसिया भी है। इसके लिए पत्तों के काढ़े के लिए दिल की धमनियों का जो है उस तथा ये रक्त को शुद्ध करने के लिए भी इसका काढ़ा पिया जाता है। और लीवर के लिए भी फ़ायदेमंद है, फटी एड़ियों को भी ठीक करता है। और इसकी छाल काढ़े पीने से सांस, सर्दी, जुकाम, नज़ला, सब ये खुजली ठीक होती है। और तने की छाल का काढ़ा पीने से लकवा, सुजाक, खुजल, दस्त और मुख के खून
तथा पेट की समस्या ठीक करता है। जिन भाइयों को एलर्जी है वो इससे बचें, वो इसका यूज़ ना करें तथा कई तरीके से हम इसको ये कई तरीके से काम आता है। ये एंटी डायबिटिक भी है और इसमें सूजन रोधी गुण भी पाए जाते हैं तथा एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी एनर्जेटिक भी है और ये दौरे की गंभीरता को भी कम करता है तथा एक ये जीवाणु रोधी गुण, ये एक रोगाणु रोधी है तथा घाव को भी ठीक करता है। इसके काढ़े से याददाश्त बढ़ाता है तथा अल्सर रोधी भी है और पार्किंसन रोधी भी है। इसका काढ़ा दमा रोधी भी है। इसके काढ़े से किडनी को कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। तो भाइयों, इसके बारे में आप जान गए होंगे। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है तथा देश के लिए इससे कम 10% बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं। धन्यवाद। थैंक यू।